स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों के बायस कई घर डूब गए, मुतादिद अफराद रेले में बह गए। डिप्टी कमिश्नर स्वाबी नसरुल्लाह खान के मुताबिक स्वाबी के दारुड़ी गांव में क्लाउड बर्स्ट से 15 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात है। क्लाउड बर्स्ट की वजह से पानी का बहाव बहुत तेज है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया, रेस्क्यू, दीगर इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। हरीपुर और मर्दान में भी रेस्क्यू टीमों को बुला लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास हुआ। मुल्क भर में सैलाब से होने वाले नुकसान पर ब्रीफिंग दी गई। बताया कि 3 रोज़ में 325 से ज़ायद लोग लुक़मा अजल बन गए हैं। NDMA की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को रेस्क्यू सरगर्मियों, इमदादी सामान की तरसील पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की शहरियों के नुकसानात के अज़ाले के लिए NDMA को सूबाई हुकूमतों से इश्तराकी हिदायत। वफाकी वज़रा की मीडिया ब्रीफिंग। बताया कि हमारी सबसे पहली तरजीह लोगों को बचाना है। बहुत सारे लोगों को सरकारी बिल्डिंग में भी रखा गया है। राशन प्रोग्राम के तहत आज से मुतासर इलाकों में ट्रक कॉन्वॉय भेजा जा रहा है। मानसून के आखिरी 2 स्पेल 10 सितंबर तक गुजर जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के 7वें स्पेल में अमवात की तादाद 325 हो गई। हालिया बारिशों और सैलाब से सिर्फ बुनेर में 217 अफराद जान से गए। NDMA के मुताबिक सैलाब के बायस शांगला में 37, मानसेरा में 24, बाजोड़ में 21, सवात में 16, लोवर्दीन में 5, जबकि बटाग्राम में 3 अफराद लुक़मा अजल बने। सूबे भर में 339 घरों को नुकसान पहुंचा। बारिशों के बायस सबसे ज़्यादा मुतासर जिला बुनेर है। मुतासरा अजला को 98 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान की फराहमी मुकम्मल कर दी गई। इंतजामिया को इमदादी फंड्स की मद में 800 मिलियन रुपए जारी किए गए। सबसे ज़्यादा मुतासरा जिला बुनेर की इंतजामिया को 500 मिलियन रुपए का इमदादी फंड जारी किया गया है। पाक फ़िज़ाया की जानिब से कुदरती आफात के दौरान कौम के पुकार पर लब्बैक कहने की रिवायत बरकरार। पाक फ़िज़ाया की खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फ़िज़ाया ने गैर सरकारी तंजीम की जानिब से फराहम करदा 48 टन इमदादी सामान पेशावर पहुँचा दिया। सामान कराची से पेशावर तक एयर ईगल B737 तैयारे के जरिए पहुँचाया गया। बनू और शागला के सैलाबज़दा अजला में एयर ब्रिज कायम कर दिया गया। इमदादी सामान NDMA की ताबों से मुतासरा ख़ानदानों में तकसीम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की मुमकिन क्लाउड बर्स्ट और तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र हंगामी इक़दाम की हिदायत। PDM इंतजामिया, रेस्क्यू, पुलिस और मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट कर दिया गया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अस्पतालों, मराकिज़ सेहत में डॉक्टर्स और अमले को भी अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला का CNW को बारिशों से मुतासरा रोड्स की फौरी बहाली का हुक्म। कहा सैलाबी रैलों से मुतासर इलाकों में आबादी का बरवक्त इंखला यकीनी बनाया जाए। मौसमियाती तब्दीली बका की जंग है। निजी शोबे को साथ देना होगा, हुकूमत तनहा कुछ नहीं कर सकती। वज़ीर ख़जाना की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में 2 खतरात बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली का सामना कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। इदारों में ऑटोमेशन ला रहे हैं। कोशिश है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम करें। अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नौजवान मेहनत को अपना शार बनाएं। मानसून हवाएं कराची में दाखिल होने लगी। मज़ाफ़ाती इलाकों में हल्की बारिश हुई। दिन भर की शदीद गर्मी हब्स के बाद बादल बरस पड़े। एयरपोर्ट, लांढी, क़ायदाबाद, मलीर के इतराफ़ में बारिश। महकमा मौसमियात ने शहर में वक्फे से गरज चमक के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश की तवक्को ज़ाहिर की है। हालिया मानसून सिस्टम के ज़ेर असर कराची में बुध को मतला ज़्यादातर अबरालूद रहने, वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रानीपुर, खैरपुर, मेहड़ और इतराफ़ के इलाकों में मूसलाधार बारिश। बिजली की फराहमी मुअत्तल। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट को कमिश्नर मुल्तान गंदा करने लगे। कमिश्नर मुल्तान वज़ीर आला मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बड़ी रुकावट बन गए। आमिर करीम खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को बिला जवाब तंग करने लगे। उस्मान बुज़ार के करीबी साथी आमिर करीम मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए सरगर्म।
वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कुछ अर्सा कबल शानदार कारकर्दगी पर तारीफी असनाद से नवाजा गया। जो कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान को एक आंख न भाया। आमिर करीम खान का रवैया अरबों रुपए की बैरूनी सरमायाकारी की हौसला शिकनी कर रहा है। आमिर करीम साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के आशर बाद से मुल्तान में डेप्यूटी कमिश्नर तैनात हुए थे। आमिर करीम के भाई मुल्तान में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं। सरदार उस्मान बुज़दार के साथ भी ये बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पे काम कर चुके हैं। उससे पहले ये ऐवाने वज़ीर आला में तैनात थे। ये सरदार उस्मान बुज़दार का जो वज़ारत आला का दौर है उसमें यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी रहे। आमिर करीम साहब जो कि वहाँ पे कमिश्नर हैं, जनवरी में वो कमिश्नर लगे थे, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक इस पर किसी भी किस्म का रिप्लाई नहीं दिया। आमिर करीम साहब जो हैं ये चूँकि बूरेवाला के ही रेजिडेंट हैं, बूरेवाला के रहने वाले हैं। बूरेवाला उसी डिवीज़न की एक तहसील है जिसमें वो कमिश्नर लगे हुए हैं। आमिर करीम खान साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीबी अफसर हैं। वो साबिक वज़ीर आला के साथ बतौर पर्सनल स्टाफ अफसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। प्रोग्राम बोर्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजकोट में बातचीत करते हुए ब्यूरो चीफ लाहौर रिजवान नकवी ने बताया कि आमिर करीम को कई सवाल भेजे लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो खुद बूरेवाला के रहने वाले हैं और उनके भाई कई टाउन्स चलाते हैं। आमिर करीम का अपना ज़ाती कारोबारी मफाद है जिसकी वजह से वो काम में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। रिजवान नकवी का कहना था कि आमिर करीम खान ग्रेड 19 के अफसर हैं लेकिन वो ग्रेड 21 की नशिस्त पर काम कर रहे हैं। अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को, अपनी CTD को बहुत शाबाशी देता हूँ कि बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे। किस अंदाज से प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए, अब आप अंदाजा करें ये पाकिस्तान स्टडीज में PhD की हुई है इसने। दूसरी टीयर जो है वो फिर उसके बाद जो शहरों के अंदर जो अर्बन टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं जिसका जिक्र कर रहा है वो खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। यौम आज़ादी पर दहशत गर्दी के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। कोयटा में गिरफ्तार खुदकुश बमबार की निशानदेही पर दहशत गर्द गिरोह का सहूलतकार गिरफ्तार। वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज पुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया मुनासिब अंदाज से पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। दहशत गर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलाविस थे। दहशत गर्दी मुलाविस लोगों को बेगुनाह तस्वुर नहीं किया जा सकता। महरूमियों की जो दास्तान सुनाई जाती है उसमें कुछ सच नहीं। दहशत गर्दों के सहूलतकार शहरों में हो या पहाड़ों पर अंजाम तक पहुँचाएंगे। पेशावर में तो 2020 में मैं किसी चक्कर में विजिट में गया था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से 3 दोस्तों के साथ आलेवाल हुआ। वो तंजीम के साथ मुंसलिक थे और उसके बाद डॉक्टर एबतान और फ़कालिक ने मुझे आलेवाल किया, मुझे तंजीम में शामिल किया। ने फिर वहाँ से मेरी मुलाकात बशीर ज़ेब से करवाई। ये सारे आलेवाल टेलीग्राम से होते थे। तो मैं जब कोयटा आया तो कोयटा में इन लोगों ने जो है 3 कामों में मुझसे सहूलतकारी ली थी। मेरा जो तंजीमी नाम था मुझे हमीर के नाम से जानते थे। रियासत ने इज्जत और वक़ार दिया लेकिन मैंने रियासत के साथ गद्दारी की। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की थी। नौजवान और तलबा अपने आप को इंतशार फैलाने वाली तंजीमों से दूर रखें। गिरफ्तार लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी ने एतराफ़ किया कि टेलीग्राम के जरिए अहदाफ दिए जाते थे और हिदायत फराहम किए जाती थी। मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई और फिर कोयटा वापसी पर मुझे दहशतगर्द तंजीम में शामिल किया गया। मैं ब्यूटम यूनिवर्सिटी में 18 ग्रेड में लेक्चरर हूँ। बशीर ज़ेब मुझे गाइडलाइन देता था। मुलजिम ने अपने एतराफ़ी बयान में बताया कि उसने एक पिस्तौल लेकर तंजीम के खातून को दिया था। ये पिस्तौल सरकारी अफसरान की टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। चीफ जस्टिस से सदारत कौमी अदालती पॉलिसी सास कमेटी इजलास का एलामिया जारी। जायदाद और कत्ल के मुकदमा 24 माह, रकम के तनाज़ात 12 माह में निपटाने की अदालती पॉलिसी मंजूर कर ली गई। इजलास में मुतफ़क़ा तौर पर फैसला हुआ कि एक जामे मैकेनिज़्म की ज़रूरत है ताकि ज़ेर हिरासत शख्स को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सके। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि ऐसा जामे मैकेनिज़्म बनाकर अगले इजलास से पेश किया जाएगा।
इजलास में अटॉर्नी जनरल की इस काविश को सराहा गया। कमेटी में अदालती उमूर में खारजी मुदाखलत के बारे में SOPs का जायजा लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मार्केट पहली बार 1,48,000 की सतह पर बंद। कारोबार के दौरान 2 नफ्सियाती हदें अबूर हुई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स की बुलंद सतह 1,48,395 पॉइंट्स रही। मजमूई तौर पर 487 कंपनीज के शेयर में कारोबार हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत लाड़काना में जदीद अस्पताल के क़याम से मुताल्लिक़ इजलास। ज़ेर तामीर 16 एकड़ अस्पताल पर ब्रीफिंग दी गई। 2 टावर्स की तामीर और बिस्तरों की गुंजाइश 600 तक बढ़ाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अस्पताल तक जाने वाली तमाम सड़कें कुशादा की जाएंगी। लाड़काना अस्पताल 2 साल के अंदर तामीर और फाल करने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सयाहों की 2 गाड़ियां खाई में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर समेत 8 अफराद जान बहक, 1 जख्मी हुआ। पहला हादसा शिंडास के मकाम पर पेश आया जिसमें 5 अफराद जान से गए। दूसरे हादसे में मियाँ बीवी और बच्ची जान बहक हुई। ताल्लुक कराची से है। कराची फिशरी के इलाके में ताजिर को लूट लिया गया। 6 मुलजिमान 1 करोड़ 56 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। ताजिर बैंक से रकम लेकर अपने दफ्तर जा रहा था कि लुटेरों ने आग घेरा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से ताजिर कत्ल। CCTV फुटेज सामने आ गई। मकतूल की शनाख्त 40 साला नईम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक नईम कपड़े का कारोबार करता था जिसे 4 गोलियां मारी गई। जिला लोअर कोहिस्तान और जिला बदीन से नए पोलियो केसेस की तस्दीक। पाकिस्तान में रवा साल अब तक पोलियो के 21 केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल EOC के मुताबिक मुल्क भर में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। वालिदैन बच्चों को कतरे पिलवाकर उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। इसराइल ने शैतानी मंसूबे पर अमल दरामद की तैयारी कर ली। सेहूनी फौज के सरबराह ने गजा पर कब्जे की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब मजलूम फलस्तीनियों की नस्लकुशी तेज कर दी गई। मजीद अंधाधुंध फायरिंग करके 57 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। यूक्रेनी सदर अमेरिका पहुंच गए। प्यूटन से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप आज यूक्रेनी हमसफ़ ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय रहनुमा भी शरीक होंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन को कुछ इलाके रूस को देने पर आमादा होना चाहिए, वरना जितनी जंग चलती रहेगी वो मज़ीद ज़मीन खोते रहेंगे। ज़ेलेंस्की का कहना है कि कैफ किसी भी सूरत में रूस को अपनी ज़मीन नहीं देगा। यूक्रेन का आइन ज़मीन के बदले अमन मुआहदा करने की इजाज़त नहीं देता। ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड T20 सीरीज पाकिस्तान शाहीन्स की दूसरी कामयाबी। डार्वन ने मेलबर्न रेनिगेड्स अकेडमी को 73 रन से हरा दिया। शाहीन्स ने अब्दुल समद की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी की बदौलत 5 विकेटों पर 178 का मजमुआ बनाया। हदफ के ताक़ुब में मेलबर्न रेनिगेड्स। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB ने हॉकी टीम के हर खिलाड़ी के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट ने लाहौर में मोहसिन नकवी से मुलाकात की। हॉकी के खिलाड़ियों की वेलफेयर और रिहैब के मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने प्रो हॉकी लीग में शिरकत के हवाले से अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। ये भी कहा कि हॉकी खिलाड़ियों के मेडिकल और फिटनेस केसेस PCB की टीम हैंडल करेगी। PCB की लॉजिस्टिक टीम हॉकी प्लेयर्स को सहूलत देगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।